बड़े मियाँ तो एक कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान। आज का संवाददाता सम्मेलन का मुद्दा बहुत गंभीर है। यह मामला अमानत में खयानत का है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति लेने का काम किया है। उन्होंने रांची जिले के अनगढ़ा मौजा थाना नंबर 26 खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में अपने नाम से खनन पट्टा की स्वीकृति ली है। उपयुक्त खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए श्री हेमंत सोरेन 2008 से ही प्रयासरत थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रांक 615/M दिनांक 16/6/2021 द्वारा पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक सहमति के आशय का पत्र LOI विभाग ने जारी कर दिया। जिला खनन कार्यालय द्वारा पत्रांक 106 दिनांक 10/7/2021 को खनन योजना की स्वीकृति दी और उसके बाद श्री हेमंत सोरेन ने दिनांक 9/9/2021 को सिया को आवेदन भेजा। स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2021 को संपन्न 90वीं बैठक में पर्यावरण की स्वीकृति की अनुशंसा की गई, जिसका कागज ग्रैंड माइनिंग कंपनी पर आज भी 8 करोड़ रुपया बताया है। और एक ADC के अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का काम कर अवैध माइनिंग आज भी पकुड़िया में पत्थर का हो रहा और बांग्लादेश भेजा ये पूरी मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये आरोप सरकार पर लगा रहा हूं। सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि 8 करोड़ रुपये बकाया है कि नहीं, अवैध माइनिंग हो रहा कि उस ग्रेट माइनिंग कंपनी में कौन पार्टनर है ये संथाल परगना का बच्चा जानता है। और ये सिर्फ अवैध माइनिंग नहीं, लाभ का पद, क्योंकि जो पार्टनर है सत्ताधारी परिवार का एक जनप्रतिनिधि भी है। और उस सरकारी लीज में लाभ का पद बनता है। इसलिए अविलंब बसंत सोरेन जी की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। स्वयं त्याग पत्र पे नैतिकता के आधार पर, क्योंकि लाभ का पद का मामला बनता है। मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कार्य गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मंत्रियों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन, साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)D के तहत आपराधिक कृत है। केंद्र सरकार का यह कोड ऑफ कंडक्ट केंद्र सरकार के मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों पर भी लागू होता है।
चूंकि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद को पिछले 2 साल से ज्यादा समय से संभाल रहे हैं और सरकारी सेवक के रूप में आते हैं। यह आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री जिसके अंदर खान विभाग है, वही विभाग खान पट्टा की स्वीकृति के लिए सैद्धांतिक सहमति का पत्र LOI जारी करता है। जिला कार्यालय उनकी खनन योजना को स्वीकृत करता है। उनके अंदर का एक विभाग पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा भी देता है। यह भ्रष्ट आचरण का अकट्य प्रमाण है। यह अपने फायदे के लिए मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग है, जो कि धारा 7A भ्रष्टाचार निरोधक कानून अंतर्गत दंडनीय अपराध जी को उपयुक्त धारा 169 IPC का स्पष्ट उल्लंघन। सरकार ने जिस जमीन की माइनिंग लीज पर दी है वह सरकारी संपत्ति है और मुख्यमंत्री एक सरकारी सेवक, इस नाते उनका लीज लेना गैर कानूनी है। श्री हेमंत सोरेन जी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 और संविधान के अनुच्छेद 191A का भी उल्लंघन किया है। चूंकि पत्थर की माइनिंग बिना लीज के कोई आदमी नहीं कर सकता, अतः हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा लीज देना सरकार का कार्य करना, अतः धारा 9 के तहत श्री हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई करनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी भारत सरकार के द्वारा जारी कोड ऑफ कंडक्ट के भी दोषी है। कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री किसी तरह का व्यापार नहीं कर सकता। फिर भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सरकार चलाते हुए अपने नाम से व्यापार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी द्वारा जनता के विश्वास एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था का घोर उल्लंघन किया है। जनता की भलाई करने की जगह श्री हेमंत सोरेन जी खुद की भलाई में लगी। ऐसा करने में उन्हें कोई संकोच भी नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि लोक राज से चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लोक लाभ छोड़कर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं।